जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि में करें 7 उपाय। ग्रह दोष से मिलेगी मुक्ति। काल सर्प दोष, यदि पितृ दोष या शनि दोष आपके जीवन में लगा है तो सभी दोषों से मिलेगी मुक्ति। नकारात्मक शक्तियां भी होंगी दूर। तो आइए जानते हैं। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान माँ को खुश कर जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने के लिए माँ को रोज उनका प्रिय मोगरा चढ़ाएं। माँ को मोगरा अर्पित करने से आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। हिंदू मान्यताओं में त्योहारों का बहुत महत्व है। नवरात्रि में कुछ उपायों को अपनाकर माँ दुर्गा को खुश कर उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पा सकते हैं। वह कौन से उपाय हैं जो आपको इस दौरान करने चाहिए, आपको मैं विस्तार से बताती हूँ। परंतु उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय माँ भगवती दुर्गा की जय। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। ये 9 दिन माँ दुर्गा जी की पूजा अर्चना करने के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि का त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत पंडाल लगाए जाते हैं, जहां माता दुर्गा की भव्य मूर्तियां भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है। लोग पंडालों में दुर्गा जी की दर्शन करने उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुर्गा माता की पूजा में कुछ ऐसी चीजें भी चढ़ाई जाती हैं जो आपकी जिंदगी में व्याप्त दुख, दर्द, परेशानियां, आर्थिक तंगी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकता है। नवरात्रि पर आप लौंग के उपाय आजमाएंगे तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके लिए आपको एक पीला कपड़ा चाहिए। इसमें लौंग बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। धीरे धीरे आपकी घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगा। कर्ज और दरिद्रता दूर हो जाती है। इस उपाय को आजमाने से माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर पर बनी रहती है। तो भक्तों, चूकिएगा नहीं। नवरात्रि के दौरान आप इस उपाय को अवश्य ही करिएगा। इसी के साथ यदि घर में लड़ाई झगड़े, कलह कलेश चल रहे हैं, आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती हैं, घर में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रहती है, किसी भी प्रकार से अनबन रहती है, तो अक्सर कुछ लोगों के घरों में बात बात पर बहस लड़ाई झगड़े होते हैं। घर में नकारात्मकता, उदासी छाई रहती है। इस तरह के गृह क्लेश को दूर करने के लिए आप लौंग के ये बेहद आसान उपाय करके देखें। नवरात्रि के दौरान आप सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा पूरे 9 दिनों तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से गृह क्लेश और घर में फैली नकारात्मकता दूर हो जाती है। इसी के साथ जब आपके मनचाहे कार्य ना हो रहे हों या कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, किसी भी प्रकार से आपका कार्य होने में बाधा आ जाती है, कुछ लोग अपने कार्य को पूरा करने के लिए काफी मेहनत करते हैं, बावजूद इसके वे असफल हो जाते हैं। इससे मन में निराशा, नेगेटिविटी घर कर जाती है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपके महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप लौंग का ये बेहद सरल उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक चमेली के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं। इस दीपक को बजरंगबली की तस्वीर के सामने रख दें। दीपक जलाने के बाद माँ दुर्गा का चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। फिर देखिए कैसे आपके घर सभी रुके हुए कार्य काम आसानी से पूरे होने लगेंगे। सभी कार्य की बाधा दूर हो जाती है। इस उपाय को आप नवरात्रि के 9 दिनों जरूर आजमाइएगा। दोस्तों, चूकिएगा नहीं। इसी के साथ घर में सुख समृद्धि नहीं है और सुख समृद्धि आप बनाए रखना चाहते हैं तो आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए दुर्गा जी की पूजा करते समय 2 लौंग जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार में शांति लाने और नजर दोष से बचाए रखने के लिए आप एक पीले वस्त्र में 2 लौंग बांधकर घर के किसी भी एक कोने पे लटका दें। जगह ऐसी हो जहां किसी की भी नजर ना पहुंचे। आप इस कार्य को नवरात्रि के 9 दिन में अवश्य ही करिएगा। इससे आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। आपके घर परिवार में खुशहाली और दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। तो दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर करिएगा। इसी के साथ बहुत दिनों से आपके घर में कोई बहुत दिनों से बीमार पड़ा है या आप खुद बीमार पड़े हैं, कितना भी प्रयास कर रहे हैं, कितनी भी दवाई इलाज करा रहे हैं, फिर भी आपको निजात नहीं मिल रही है उस बीमारी से, बीमारी ठीक नहीं हो रही है। बीमार व्यक्ति को ठीक करने के उपाय
नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर में किसी भी सदस्य की तबीयत खराब चल रही है, कोई भी बीमारी के कारण काफी दिनों से जूझ रहा है, तो आप तवे पर भुने हुए 7 लौंग से या 8 लौंग को घर में किसी भी कोने में रख दे। ऐसा करने से काफी हद तक सेहत में सुधार देखने को मिलता है। माँ देवी की कृपा आपके परिवार के सदस्यों पर सदैव बनी रहती है। सदैव ऐसे व्यक्ति के घर और जीवन में खुशियां ही खुशियां माता दुर्गा की बरसती हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है, सभी बीमारियों से छुटकारा पाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो आपको नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अवश्य ही करने हैं, जिन्हें करने मात्र से माता दुर्गा की आशीर्वाद से आपके जीवन में सभी समस्याएं, किसी भी सब प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे थे तो वह आपको जरूर उनसे छुटकारा मिलता है। देखिए दोस्तों, माँ दुर्गा को चढ़ाए जाने वाले पुष्पों की बात की जाए तो माता रानी को मोगरा बहुत प्रिय है। इस नवरात्रि में आप माँ को मोगरा अर्पित कर उनका विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसी के साथ नवरात्रि के दौरान में जो माता के लिए जौ बोए जाते हैं, उसकी मिट्टी में एक चांदी का सिक्का गाड़े। नवरात्रि में नवमी वाले दिन उस सिक्के को निकालकर घर की तिजोरी में रख दें, जिससे घर में धन संपत्ति बढ़ती है। चैत्र नवरात्रि के समय माँ दुर्गा की पूजा करते समय उनके चरणों में लाल चंदन चढ़ाएं। उनको चढ़ा हुआ चंदन अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। ऐसा करने से लोगों की लगी हुई बुरी नजर उतर जाएगी। इसी के साथ यदि आपके ऊपर या आपके घर में कोई दोष लगा है तो उसे शांत करने के लिए चैत्र नवरात्रि के समय लाल रंग के कपड़े में 5 कौड़ियां और एक मिट्टी के पात्र में रखकर तुलसी के पास रख दें। यह सभी ग्रह दोष तुरंत ही शांत हो जाते हैं। इसी के साथ अगला उपाय है, नवरात्रि के समय माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हर दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही करें। माँ दुर्गा के श्लोक का पाठ करने से वे आपके सभी कष्टों को दूर करेंगी। इसी के साथ अगला उपाय है, चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा और सप्तशती का पाठ करने के बाद रोज एक लाल फूल लेकर उसे घर की पूर्व दिशा में गाड़ आएं। 9 दिनों तक ऐसा करने से घर में मौजूद सभी तरह की नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। इसी के साथ है अगला उपाय, ऐसा माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के सामने चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। इसमें सरसों का तेल उपयोग करना चाहिए। मान्यता है कि सरसों के तेल का दिया जलाने से रुके हुए सभी काम पूर्ण हो जाते हैं और बिगड़े हुए कितने भी बड़े से बड़े कार्य हों आपके, तो सभी बनने लगते हैं और हर कार्य में आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप नवरात्रि के दौरान ये उपाय अवश्य ही करें। दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय माँ भगवती दुर्गा की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।